फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री शनिवार को देहरादून पहुंचे थे। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में यहां पर उनका दिव्य दरबार लगाया गया। उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग दोहराई। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने लोगों के पर्चे खोले और उनकी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत की। उनके दरबार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी नजर आया। शनिवार को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में पहली बार धीरेन्द्र के शास्त्री का यह दरबार लगा। रात 8:20 पर धीरेन्द्र के शास्त्री मंच पर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच को प्रणाम किया और हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया। मंच पर सबसे पहले संतों ने सनातन की हुंकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देवभूमि में कण कण में भगवान का वास है। सौभाग्य है कि आप लोगों को देवभूमि में जन्म मिला है। अब हर घर से एक बच्चा सनातन का कफन बांध कर निकलेगा। दुनिया का कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने नहीं टिक पाएगी। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को क्यों स्वीकार करें। यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पर्चा तो बहाना है, असल में तुम सबको सनातनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सनातन के संतों को छोड़कर किसी की क्षमता नहीं है कि बागेश्वर धाम का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में CDS विपिन रावत की धरती पर पशुपतिनाथ मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब की बार कम समय मिला है। देहरादून में जल्द ही 5 दिन की कथा का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं। बीते शुक्रवार को उनका देहरादून में पहली बार दिव्य दरबार लगा था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए थे। कोई पुलिस के साथ झड़प करता नजर आया तो कोई सुबह से ही दरबार में आगे आकर खड़े होने के लिए परेशान था। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की बस एक झलक दिख जाए, इसी उम्मीद में लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे थे। कई सारे लोग तो परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़े हुए नजर आए। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर भक्तों में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। भक्तों का सुबह से ही दरबार में आने का सिलसिला शुरू हो गया था। दरबार में महिलाएं सुबह से ही आकर अपना स्थान कब्जाने में जुटी हुई थीं। भरी धूप में भी महिलाएं पंडाल में बैठकर भजन कीर्तन करती रहीं। महिलाओं का कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देहरादून में पहली बार लग रहा है, इसे लेकर वो बहुत उत्साहित हैं और पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री का दर्शन करना चाहती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का दून में पहली बार दरबार लगा तो काफी संख्या में भक्त वहां पहुंचे। आयोजकों की ओर से दरबार शुरू होने का समय शाम 4 बजे दिया गया था, इसलिए भक्त सुबह से ही दरबार में आने लगे थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तकनीकी समस्या के कारण तय समय के करीब 4 घंटे की देरी से पहुंचे, मगर इस दौरान भी भक्तों का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जहां मंच पर थोड़ी हलचल होती सभी भक्त खड़े होकर जय श्री राम के जयकारे लगाने लगते थे। धीरेन्द्र के शास्त्री, जैसा हमने बताया कि उन्होंने 8:20 पर मंच पर कदम रखा, उनके आते ही भक्तों का उत्साह एकदम चरम पर पहुंच गया और पूरा दरबार जो है वो श्री राम के जयकारों से गूंजने लगा।